नमस्कार दोस्तों, आज न्यूज़ नाउ लाइव की टीम जो है वो हसनापुर ग्राम पंचायत के बारीपुर गांव पहुंची है, जहां पर हम गांव घूम रहे थे तभी हमें एक मकान दिखा। मकान की स्थिति हम आपको दिखा देना चाहते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि मकान की स्थिति दिखाइए पहले कि किस तरीके से ये मकान है। यहाँ पर जो है पन्नी पड़ी हुई है, जिसे गाँव की भाषा में टाट कहते हैं। टाट का ये मकान बना हुआ है और इसकी आप स्थिति देख सकते हैं कैसी दयनीय स्थिति में है। यहाँ पर जो है किसी भी तरह की कोई सुविधाएँ नहीं है। आपको बता देना चाहता हूँ किस तरीके से हमारे पीएम मोदी जी ने जो एक ख्वाब देखा था, उनका एक सपना था कि हर गरीब आदमी को एक छत मिले। लेकिन वो कहीं न कहीं जिस तरीके से योजनाओं का जो ज़मीनी स्तर पे जो लागू होता है, वो नहीं हो पा रहा है। और ख़ास तौर पे अगर हम गाँवों की बात करें, गाँवों में जिस तरीके से जैसे प्रधान होते हैं, वो प्रधान कहीं न कहीं जो एक एक अपना प्रधान होने के बाद एक रिवेंज लेते हैं, कहीं न कहीं एक उनके अंदर एक बदले की भावना से वो अपनी प्रधानी करते हैं। तो ये ख़ास तौर पे एक देखा जा रहा है गाँव के अंदर कि किस तरीके से वो अपने चहेतों को, अपने चाहने वालों को वो जो है, जो सुविधाएँ होती हैं, जो उसकी योजनाएँ होती हैं, उनके अंतर्गत वो देते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो दूसरे वोटर्स हैं, दूसरे लोग हैं उनको वो नहीं मिल पाती। ख़ास एक गाँव है, यहीं पे गाँव के अंदर एक मकान है, यहाँ पे महिलाएँ कुछ रहती हैं और आप देख सकते हैं, स्थिति देख सकते हैं, कितनी दयनीय स्थिति है यहाँ पर कि इनको सही से एक छत भी नहीं मिली है। और जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, उस आवास योजना से ये वंचित हैं। कहीं न कहीं इन्हें पक्के मकान का एक ख्वाब जो है वो इनका अधूरा-सा हो गया है और इनके जो अरमान हैं, इनके जो ख्वाब हैं वो पूरे नहीं हो पाए हैं और उसका ख़ास तौर पे, साफ़ तौर पे जो उसके ज़िम्मेदार हैं वो कहीं न कहीं आला अफ़सरान भी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी हैं। आप देख सकते हैं, थोड़ा-सा मैं कैमरामैन से कहूँगा मेरे साथ आइए। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मकान की हालत है और कैसे लोग यहाँ रह के अपना गुज़ारा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा सवाल पूरे सिस्टम पे खड़ा होता है कि आखिर इनको जो योजनाएँ चल रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, वो क्यों नहीं मिल पाई है। हम ये जानना भी चाहेंगे इन लोगों से, अभी हम बात भी करेंगे कि आखिर इनको आवास योजना के तहत मकान क्यों नहीं मिल पाया है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है, सिस्टम के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि इतनी सरकारी योजनाएँ चल रही हैं, करोड़ों अरबों रुपया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो खर्चा करा जा रहा है गरीब बेसहारा लोगों को आवास देने के लिए। लेकिन कहीं न कहीं जो ज़मीनी स्तर पे जो है वो लागू नहीं हो पा रहा है, चाहे उसमें ज़िम्मेदार जो आला अधिकारी हैं, उनकी गैर ज़िम्मेदारीपना कह लीजिए या जो लोकल का जनप्रतिनिधि होता है या उनका एक तरीके से कह लीजिए कि दूसरों के प्रति रिवेंज की भावना लेकर ये सब चीज़ें हो रही हैं। आइए मैं आपको इस परिवार में जो लोग रह रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि वो किस परेशानियों से उन्हें दिक्कत हो, किस किस परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है और उन्हें क्या-क्या दिक्कत फेस करना पड़ रही है। देखिए, एक महिला बैठी है यहाँ पर, आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गुड्डी देवी। गुड्डी देवी। आप एक ऐसे मकान में रही हैं जो छप्पर टाइप का है और ना यहाँ दरवाज़ा है, लिंटर भी नहीं है पड़ा हुआ। क्या दिक्कत आ रही है और क्यों आपको अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान नहीं मिल पाया है? पता नहीं काहे नहीं दे रहे हैं। नहीं, आपने कभी जो आपके जो ज़िम्मेदार लोग हैं, यहाँ गाँव के जो प्रधान हैं, हाँ, आपने उनसे मकान के लिए नहीं कहा? कहा लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं बोले, झांसा देते रहे, दे दी और नहीं दो। कितने साल से आप इस स्थिति में रह रहे हैं? हमें 30-40 साल हो गए ऐसे राहत हमें। 30-40 साल से आप बिना छत के रह रही हैं। आपको किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बंदर भी रहे थे, हमें हर चीज़न के दिक्कत होती, कोई भी ऐसी कोई नहीं है जो ना दिक्कत हो, हर किसी को दिक्कत ही है हमें। जब बरसात होती है, बरसात में तो बहुत तेज़ पानी भी बरसता है, तो उस समय तो मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं पानी से चूने भी लगता होगा। तो उस समय आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? पन्नी डाल के राहत, पन्नी ओढ़ लेत, बच्चन को ओढ़ा लेत, पन्नी अपने आप पन्नी ओढ़ ले, सामान पर पन्नी डाल लेत, ऐसे काट रहे हैं ज़िंदगी अपनी। यानी कि सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, आप उसके लाभ से वंचित हैं। हाँ। आपको लाभ नहीं मिला है। नहीं, नहीं, नहीं मिलो है। आखिर क्या वजह रही है जो आपको उस योजना के तहत आवास नहीं मिला है? अब पता नहीं कब क्या आपने कभी प्रधान से कहा? हाँ, कहा। आपने ये सवाल करा उनसे? हाँ, हाँ, कहा तो जैसे बताओ रहे हाँ, दी ही लेकिन नहीं दो। ये छोटे-छोटे बच्चे भी घूम रहे हैं, ये बिना छत के रह रहे हैं, कैसा महसूस होता है आपको? क्या लगता है आपको? मैं बहुत तकलीफ होती लेकिन का करें कैसे ज़िंदगी अपनों कटी हुई है, कैसे बच्चन अपने पाल ही रहे हैं।
क्या ये सवाल आपने कभी जाके किसी अधिकारी से करा कि मुझे मकान क्यों नहीं मिला है? नहीं करा आज तक। अ, तो देखिए किस तरीके से ये महिला मुझे बता रही हैं कि इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल सिस्टम पर है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, उसमें लाखों करोड़ों रुपए के मकान के लिए पैसा दिया जा रहा है। हर गरीब का एक ख्वाब पूरा करने के लिए उनको एक छत दी जा रही है। लेकिन आखिर ये महिला क्यों इन सभी सुविधाओं से वंचित है? ये एक बहुत बड़ा सिस्टम पे सवाल है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे साथ आगे आइए, चलिए। एक महिला और थी यहाँ पर, उनसे बातचीत करते हैं, उनका दर्द जानते हैं कि आखिर किन-किन परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, क्या-क्या दिक्कतें हैं जो वो फेस कर रही हैं। आखिर क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, आखिर क्यों? क्यों सिस्टम की तरफ उँगलियाँ उठ रही हैं? क्यों लोग सवाल कर रहे हैं कि मुझे ऐसा क्यों नहीं मिला? ये एक बहुत ही दयनीय स्थिति है। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा एक तरफ दिखाइए, किस किस स्थिति में ये लोग रह रहे हैं। ये देखिए, ये एक पन्नी है और ये इस पन्नी के नीचे ये लोग रहते हैं। जो इनके पक्के आवास के ख्वाब हैं, जो पक्के छत के नीचे रहने के सपने हैं, वो सपने टूट से गए हैं। कहीं न कहीं ये इतना टूट चुके हैं कि उन दरारों में एक सवाल है, आखिर मुझे पक्का आवास क्यों नहीं मिला? इस सवाल का जवाब कौन देगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहेंगे और लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। मेरे सामने ये दूसरी महिला बैठी हैं, वो भी शायद इसी परिवार में रहती हैं, इसी घर में रहती हैं और मैं उनसे बात करूँगा। आखिर आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? 15 साल। 15 साल से। हुँ। 15 साल से लगभग रहते हुए इसी स्थिति में रह रहे हैं? हाँ, इसी स्थिति में। आखिर क्यों? मतलब क्या लगता है आपको कि आप गाँव भी घूमते होंगे, दूसरों के पक्के मकान भी देखते होंगे, क्या आपके मन में आता है? मतलब हमहू खूब अच्छे से घरवा रहे, मेरे बच्चा रहे सही से। बहुत दिक्कत है, मैं मिल नाई रहो, हमने कइयो बार प्रधान पर कही लेकिन वे कुछ सुन नाई रहे मेरी। और मेरे छोटे-छोटे बच्चा हैं, कोई हमें सहारा देने वालो नाई है। प्रधान से जब आप आवास के लिए बात करने के लिए गए, आपने जब आवास उनसे माँगा, तो प्रधान ने क्या जवाब दिया आपको? उन्होंने ये कहा कि हाँ, मिल जाएगी, लेकिन वो सुनते ही नहीं हैं। कितना वक़्त हो गया ये सब बातें करे हुए प्रधान से? कम से कम हो गए 8-10 साल है। 8-10 साल। हाँ, 8-10 साल लग और आपको यहाँ रहते हुए कितना समय हुआ है? 16 साल हुई 16 है। साल हो गई हैं। हुँ, बरसात कई बरसातें गुज़र गई होंगी, हुँ, कई मौसम गुज़र गए होंगे। हुँ, बरसात जब होती होगी, रात में अक्सर आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। हुँ। कैसा लगता है जब आप बरसात हो रही हो और पानी चू रहा हो और बच्चे बेचारे परेशान हों? क्या क्या महसूस होता है आपको? क्या सवाल खड़े होते हैं आपके मन में? पन्नी ऊपर से डाल लेत ओह से फट्टा बाँध लेत अइसे लेटत हैं बच्चन के ऊपर सनी फट्टा-वट्टा डाल लेत, पन्नी तान लेत और चारों तरफ से पानी आवत रहत, रात कैसे उ काटत ना खाना बनावन में बहुत दिक्कत होत, सामान रखन में भी बहुत दिक्कत होत। बंदर हैं वोई खाना नहीं बनावन देत, पूरो खुला घर है, बहुत दिक्कत परेशानी है आप सरकार से क्या कहना चाहेंगी? कि हमें मिल जाए वो मकान सामने कैमरे में देख के कहिए। आवास हमें मिल जाए, हमारा बन जाए, हमारी दिक्कत दूर हो जाए। बस यह हमें उनसे प्रार्थना है। देखिए किस तरीके से ये महिला इसकी बेबस चेहरा देखिए और कहीं न कहीं आप आँखें देखिए, इसका चेहरा देखिए। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार ज़रा इनके चेहरे पे फ़ोकस करिए। ये चेहरा देखिए, इस चेहरे पे पूरी दर्द, पूरी दास्ताँ बयाँ हो रही है कि आखिर ये किन-किन परेशानियों का इनको सामना करना पड़ रहा है। मैं ये खबर बनाते समय बड़ा इमोशनल हो गया हूँ और कहीं न कहीं मेरे मन में भी एक सवाल है कि क्यों? आखिर क्यों ऐसा होता है कि गाँव में एक तरफ पक्की छत है, वहाँ पे लाइटें जगमगा रही हैं और आखिर क्यों दूसरी तरफ छत भी नहीं है और कहीं न कहीं इनके दर्द जो हैं वो सामने दिख रहे हैं। ये सवाल सिस्टम पर है और कहीं न कहीं वो अधिकारी भी इस घेरे में आते हैं जो अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रहे हैं और कहीं न कहीं उस जनप्रतिनिधि के ऊपर भी सवाल उठते हैं जिनको जनता ने चुन के अपने सुख दर्द के साथी के लिए बैठाया है। लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ भी आती है कि लोकल गाँव की जो राजनीति है, उस राजनीति में रिवेंज क्यों आ जाता है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल सिस्टम पर है और मैं इस खबर के माध्यम से न्यूज़ नाउ लाइव
कि बैनर तले मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ और एक मैं अपील भी करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि इनका दुःख और दर्द देखिए और कहीं न कहीं इनके जो सवाल हैं, इनकी जो तकलीफ़ें हैं, उस तकलीफ़ को दूर करिए।